हेलो, मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आपको मैं एक खबर ये देना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि अभी 2 रोज़ पहले ही मैंने एक प्रोग्राम किया और गवादर की जो तहरीक थी, गवादर का हक दो, उसमें मौलाना हिदायतुर रहमान साहब से वहाँ से हमने डायरेक्ट बात की थी और उनसे तफसीली गुफ्तगू की थी। इसके ऊपर उनका मैंने इंटरव्यू किया था। वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख चुके हैं, जिसमें उन्होंने बड़े धड़ल्ले से बात की और अपनी मुहिम के बारे में, अपनी जो कैंपेन है, ये तहरीक है, उसके बारे में बात की। उन्होंने बहुत ऐसी कुछ कहना चाहिए कि बिटर रियलिटीज़ भी बताई कि जो हम आमतौर पर उस पर बात नहीं किया करते। बहुत पसंद किया गया उनका ये इंटरव्यू और उनको खुद भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है कि कोई एक ऐसा बंदा निकला है जिसने इतने बड़े मजमे को जो है वो इकट्ठा किया और वो फिर कायम रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि गवादर को हक दो का जो धरना है वो ख़त्म हो गया क्योंकि उनके मुतालबात मान लिए गए। ये बड़ी खुश आइन बात यह है कि चलिए कम से कम जो CM हैं बजिंजो साहब, वो खुद वहाँ पर पहुँचे, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, और उन्होंने वही जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि अगर वो 10 लाख लेके मैं आ गया तो बजिंजो को जगह नहीं मिलेगी कहीं पर छुपने की और उनके जो कैबिनेट है उनको जगह नहीं मिलेगी। तो अब बजिंजो साहब को खुद चलकर उस धरने में जाना पड़ा। वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर ही बैठकर जो है वो सारे दस्तखत, सिग्नेचर हुए, वो मुआहिदा हो गया, एग्रीमेंट, जिसमें ज़्यादा उनके जो डिमांड्स हैं वो मान ली गई हैं। अच्छा, जो डिमांड्स मानी गई है, सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड थी वो थी कि उनके पानियों में जहाँ पर वो फ़िशिंग करते हैं, जहाँ पर माहीगिरी होती है, बाहर से दूसरी जगहों से जो ट्रॉलर्स आ जाते थे, तो पहले जो वो प्लेस थी, जो जगह थी, जितने आप कह लीजिए कि जितनी स्पेस में ट्रॉलर्स जो हैं वो वहाँ तक आया करते थे, पहले इन लोगों के पास 12 नॉटिकल माइल्स हुआ करते थे कि यहाँ तक जो है कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन अब उसको बढ़ा के 30 नॉटिकल माइल्स तक कर दिया गया है कि 30 नॉटिकल माइल्स तक गवादर के जो फिशरमैन होंगे सिर्फ वही अपना रोज़गार वहाँ से कमाएंगे, कोई दूसरा बाहर से ट्रॉलर नहीं आएगा। ये भी एक तो बात की गई और दूसरी ये भी किया गई कि उनको जो है वो देखा भी जाए और इसके लिए पेट्रोलिंग टीम्स बनाई जाएंगी जो वहाँ पर देखेंगी, अपनी सर्वेलेंस रखेंगी कि गैर कानूनी तौर पर जो वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आ रहे हैं वो ना आए, उनको रोका जाएगा। ये डिमांड भी उनकी मान ली गई। फिर उसके अलावा उनका एक और शर्त जो थी वो भी मानी गई, ख़ासतौर पर जो ट्रेड की बात हो रही थी ईरान के रास्ते, ईरान के बॉर्डर से, क्योंकि वहाँ पर वो जब बंद करते थे तो उसके बाद उनकी ट्रेड पे भी फ़र्क पड़ गया था, तो इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया था, तो वो भी उनकी डिमांड जो है वो मान ली गई। उनका कहना ये था कि FC और कोस्ट गार्ड जो हैं वहाँ पर उनकी मदाखलत बंद की जाए, जो ईरान के बॉर्डर पर हम जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, और इस पे उन्होंने कहा कि ये जो है इसको मुकम्मल तौर पर ज़िला हुकूमत जो है वो उसके हवाले किया जाए। उनकी डिमांड जो थी वो ये थी, तो इसके ऊपर जो है वो उसको इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया और उसमें जो मदाखलत जारी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और इसके अलावा जो ईरान सरहद है, पाक ईरान सरहद, वहाँ पर उस मकाम पर जो है वो एक मार्केट बनेगी, अब उसका जो है उसका भी आगाज़ कर दिया गया कि बाकायदा वहाँ पे इस हवाले से उनको जो जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी वो की जाएंगी, क्योंकि जो मकरान डिवीज़न के जो दीगर इलाके हैं, दूसरे इलाके भी हैं, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी मार्केट्स बनाई जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा गवादर में यूनिवर्सिटी, ये उनका एक बड़ा देरीना डिमांड थी, मुतालबा था। उन्होंने कहा था कि हमें आप ये जो स्टेडियम बना दिया, हमें स्टेडियम नहीं चाहिए, क्रिकेट स्टेडियम, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें पहले भी हमने कहा था। तो अब उसके लिए किया यह गया कि गवादर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर वाइस चांसलर जो हैं उनको उनकी तैनाती कर दी गई है। वहाँ पर उनको वाइस चांसलर आ चुके हैं, उनको लगा दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी वहाँ पर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। फिर जो जाली वहाँ पर मेडिसिन जाती थी, ये एक बड़ा मसला था वहाँ का। उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि हमारे इस इलाके में जो मेडिसिन आती हैं वो जाली होती हैं। फिर उनकी जो कश्तियाँ पकड़ी गई थी, ऐसी बोट्स जो कि कोस्ट गार्ड की तरफ से पकड़ी जा चुकी थी, वो भी वापस कर दी गई हैं और जो अभी रहती हैं उनको भी वापस कर दिया जाएगा। फिर एक और बात ये कहा गया था कि जगह जगह जो चेक पोस्ट हैं उनकी वजह से वहाँ पर जो उनकी परेशानी होती है उनको पकड़ लिया जाता है। फिर उनकी वजह से जाहिर है कि उनका टाइम भी ज़ाया होता है और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि पता ही चलता है वहाँ के लोग पकड़े गए और उनको पता नहीं कहाँ का कह दिया कि ये तो एजेंट हैं, ये तो ये हैं, और फिर वो लापता कर दिए गए। तो इसके ऊपर काबू पाने के लिए भी उनकी जो बात है, डिमांड है, वो मान ली गई है। एक्सप्रेस वे के जो मुतासरीन थे उनमें फौरी तौर पर उनको रकम दी जाए, उनको अमाउंट दी जाए जो कही थी। तो इसके लिए ही कहा गया है कि 1 करोड़ और 45 लाख की जो अमाउंट है वो उसमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, वो उनको दे दी गई है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी डिमांड्स भी हैं जो मुझे लगता है कि देखें क्या होता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला जो पीने का साफ़ पानी है, ये कहा गया है कि पीने के साफ़ पानी के लिए फौरी तौर पर जो है एक मंसूबा शुरू किया जाएगा और बहुत जल्दी इस मसले का हल भी निकल आएगा।
ये मसला ऐसा नहीं है जिसका हल फौरी तौर पर निकल आए कि वो कहते हैं हाँ ये लें, ये है पीने का साफ़ पानी, हमने आपको दे दिया। ऐसा तो नहीं है, ज़ाहिर है उसके लिए तो प्रोजेक्ट्स शुरू करने होंगे। लेकिन मुझे इस पे ये है कि देखिए ये कब तक होता है। अच्छा, इसके अलावा जो लापता मिसिंग पर्सनस की बात है उस पर भी ज़ाहिर है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये बात भी जो है वो वाकई हम देखेंगे उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ, और उसकी तादाद कम हो जाएगी ऐसे लोग जो लापता हो जाते हैं, मिसिंग पर्सनस जो होते हैं। अब ऐसा नहीं होगा वहाँ पर, क्या देखते हैं हम अभी। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मुझे ये है जो कि उन्होंने फौरी तौर पर मान ली। जिस तरह ट्रॉलर्स की जो बात थी वो तो उनको मानना ही मानना थी, वैसे वो मानने पे तैयार नहीं थे। इसकी वजह ये कि जिस तरह हिदायतुर रहमान साहब ने कहा था कि ये तो खुद इसके ऊपर शामिल हैं, भत्ता हो रही है, ये भत्ता लेते हैं, पैसा लेते हैं, हुकूमत लेती है इसकी, और फिशरीज़ जो हैं मिनिस्ट्री, तो वो किस तरीके से नहीं करने देंगे। तो वो तो उनको बात माननी ही पड़नी थी। बड़ी उन्होंने दिल जिगरा करके वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि वो पैसा अब उनके पास नहीं जाएगा और वो वहाँ के हकदारों को मिल जाएगा। ये भी बड़ी बात है। मैं तो ये समझती हूँ कि ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने ये ट्रॉलर्स की बात मान ली, क्योंकि अभी तक तो आप देख लीजिए ना, कितने साल गुजर गए, डेकेड्स गुजर गए, पाकिस्तान के, गवादर के और बलोचिस्तान के लोगों की कोई नहीं सुनता बात। फिर ये कि वहाँ पे, यानी एक तो ये कि मौलाना हिदायतुर रहमान ने खुद कहा था, उनका नाम 4th शेड्यूल में डाला हुआ था, उनके अकाउंट जिसमें 5,000 रुपया था वो फ्रीज़ कर दिए थे। इसी तरह वहाँ के दूसरे जो और लोग उस धरने में शामिल हो रहे थे उनका नाम भी 4th शेड्यूल में डाला हुआ था, और उनको भी जो है वो गिरफ्तारियां होते तो बस फिर उनका कहीं पता ही ना चलता। लेकिन उनके नाम अब इसमें से निकाल लिए गए। इसके अलावा चंद और पॉइंट्स भी हैं जो मान लिए गए। अच्छा, कुछ ऐसे डिमांड्स हैं जिसके बारे में कहा गया कि ठीक है ये होगा, हम इस पर अमल दरामद करेंगे, ये वादा पूरा किया जाएगा, कि वो फौरी तौर पर होने वाले नहीं है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होने। लेकिन क्या वो वादे पूरे किए जाएंगे, मुझे इस पर जो है वो पूरी तरीके से यकीन नहीं है अभी भी। और जिस तरह मौलाना हिदायतुर रहमान जो हैं, उन्होंने भी जो अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, इस एग्रीमेंट के हवाले से जो बातचीत सोशल मीडिया पर की है, उनका ये कहना है कि ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी, ये मूवमेंट चलती रहेगी। इसकी वजह यह है कि वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनका कोई एतबार नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, किस वक्त ये कोई भी काम जो कह के गए हैं, सिर्फ उनको धरना ख़त्म कर दिया, हटवा दिया, उसके बाद वो उसको पूरा ना करें। लेकिन एक बात ये हुई है कि मीडिया ने उनका जो है इसमें जिन लोगों ने भी साथ दिया, मुझे बड़ी खुशी है बड़ी इस बात की कि चलें हमने भी इस हवाले से जो है प्रेशर डाला, हमारी तरफ से भी प्रेशर हुकूमत पर पड़ा। हर कोई जो है वो कंट्रीब्यूट करे अगर इस तरीके से। ज़ाहिर वो होता है ना कि आप अपनी से अपनी मेहनत करते हैं कि चलें कोई बात नहीं, कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है बात आगे तक चली जाए। तो हुकूमतों पर, आजकल की गवर्नमेंट्स पर इसी तरीके से प्रेशर डालते हैं। जब मीडिया उस चीज़ को सामने लाता है और वो भी कहता है कि ये क्या हो रहा है गवादर में, ये क्या हो रहा है बलोचिस्तान में, जब सब ये कहना शुरू हो गए, मुझे अच्छे तरीके से याद थी जब मैंने, आज से आप समझ लीजिए कि काफ़ी दिन पहले, कोई 20-25 रोज़ पहले मैंने एक ट्वीट की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि ये देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। तो उस वक्त मुझे बाकायदा जो है वो ये कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं है हुकूमती सतह पर, कि ये जो है ये सारा प्रोपेगेंडा है। तो उसका भी मैंने जवाब दिया था। लेकिन बात ये कि देखिए प्रोपेगेंडा नहीं था ना, आखिर आपको वहाँ पर जाना पड़ा, आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ा। लेकिन वहाँ पर पहुँच के एक और वीडियो भी सामने आ गई है, मैं वो भी वीडियो भी आपको दिखाई देती हूँ। उसकी वजह ये कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही एक फुटेज नज़र आ रही कि जिस तरह आपको याद होगा कि फैज़ाबाद धरने में हुआ था एक दफ़ा, कि टीएलपी के जो लोग थे वो जब फैज़ाबाद में जमा हुए थे और कहा जा रहा था इनको ज़बरदस्ती लाया गया है। अब आप जानते हैं कि कौन लाता है और कैसे लाया जाता है। और उसके बाद जब वो वापस जाने को तैयार नहीं थे, उन्होंने आगे लगाई हुई थी वहाँ पे, तो फिर उनको वापस भेजने के लिए हमने देखा रेंजर्स उनको 1-1 हज़ार रुपया दे रहे थे। लेकिन फिर ये कहा गया कि ये दरअसल उनका वापसी का खर्चा है, ताकि खर्चा पानी है कि वो अपने घरों को वापस जा सकें। ठीक है, लेकिन ये फुटेज क्योंकि सामने आ चुकी, तो अब जब इसकी एक वीडियो सामने आई है, लेकिन वो वैसी तो नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो बजेंजो साहब बैठ कर उनको 5-5 हज़ार रुपये का नोट दे रहे हैं। लेकिन साथ में मौलाना हिदायतुर रहमान भी खड़े हैं और लोग कम हैं। ये आप देख लीजिए पहले, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या है। कुद्दूस साहब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट निवारा कुद्दूस साहब बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट निवारा। सबसे पहले तो मैं इस पे ये तबसरा करूँगी कि ये बजेंजो साहब जिस तरीके से बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि इनके पास लैंड क्रूज़र भी होगी, प्राडो भी होगी, बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी और भी, और वो सब गाड़ियाँ यकीन जानिए वो इन्हीं, ये जो गरीब सामने बैठे हुए थे ना, इनके वसाइल की वजह से हैं। ये इन्हीं की ज़मीन है, इन्हीं के यहाँ से जितना मालो दौलत, जितना सब कुछ निकलते हैं यहाँ से ख़जाने ज़मीन से, और जहाँ पर
आपका ऑर्डर चलता है, आपका हुक्म चलता है, और वही लोग जिनके वसाइल की वजह से आप आज वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो उनमें इस तरीके से, जिस तरह एक बादशाह एक रियाया में पैसे तकसीम करता है, पैसे बांटता है ना, बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि ये हो रहा है। ये कोई तरीक़ा कार नहीं है कि वो उनकी हालात वहाँ पे ये हैं कि उनके पाँव में टूटी जूती नहीं है, और जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं उनको आप इस तरीके से बैठकर पैसे दे रहे हैं। अगर मदद फ़र्ज़ कीजिए ये मदद है, तो मदद तो इस तरीके से वीडियो बनाए बगैर बड़े आराम से उसके बगैर भी हो सकती है। एक तो ये कि आप अभी क्यों पहुँचे, आप ये सब कुछ जो पहले भी जाकर कर सकते थे, पहली दफ़ा आपने क्योंकि ख़त्म कराना था, आपको पता था मीडिया वहाँ पर मौजूद है, ये सब कुछ होगा, तो आपने वहाँ पर जाके पैसे देने शुरू कर दिए उनको। और दूसरा ये कि सिर्फ 5,000, ये तो सब कुछ उन्हीं का है जो आपके पास है, 5,000 देने से क्या बनेगा भाई। और जो उनके डिमांड्स हैं आप उनको पूरा कर दें। उन्होंने यूनिवर्सिटी कहा है, उनको पीने का साफ़ पानी चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, वहाँ से जो कुछ निकलता है उसमें उनको हिस्सा चाहिए, सब कुछ उनको दीजिए आप। बहुत से लोग हैरान हुए इस वीडियो पर, ज़ाहिर है ये देख के कि ये क्या, क्योंकि हमने वो फैज़ाबाद के धरने की फुटेज जो है वो हम देख चुके थे। तो अब सब मौलाना हिदायतुर रहमान से ही पूछ रहे हैं। अच्छा, ये कई चीज़ों से होता है। एक तो ये कि बहुत दफ़ा लाने वाले होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब लाने वाले नहीं होते, खुद से कोई इस तरीके से धरना या मूवमेंट चलाता है, तो फिर उसको ख़राब करने के लिए ऐसी वीडियोस दिखाने वाले और ऐसी वीडियोस निकालने वाले भी होते हैं। लेकिन क्या ये वहाँ के लोग जो धरने में आए हुए थे, वो दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, ये ले लें, यानी ये कि वो वापस जा रहे होंगे अपने घरों को, और एक होता है ना कि अपना वो दिखाने के लिए चलें अब हम आपके पास आए हैं, अपनी हुकूमत को अच्छा दिखाने के लिए भी तो ऐसे काम किए जाते हैं जो बजेंडो साहब वहाँ पे कर रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने वो हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है, एक और चीज़ मैंने नोटिस की, और वो ये थी कि देखिए कोई हम बड़ी बड़ी तकरीब देखते हैं, उसमें जब खाना खुलता है तो लोग इस तरह टूट पड़ते हैं, बड़े पढ़े लिखे, ऐसे उन्होंने ड्रेसिंग की होती है और ऐसे एरिया के होते हैं, ऐसे लेविश रेस्टोरेंट में होते हैं, टूट पड़ते हैं कि खाना किसी को नहीं मिलता। इतनी जहालत हमें नज़र आती है। यहाँ पर आप देखिए लोग किस तरह के हैं, ख़वातीन उनके साथ बात कर रही हैं और जो बाकी लोग खड़े हैं वो किस तरह हैं, लेकिन कोई पैसों के ऊपर उस तरह टूट नहीं रहा, ना पकड़ रहा है उनसे, उनको खुद से आगे होकर पकड़ाने पड़ रहे हैं बार बार। आप ये भी नोटिस कीजिए उनका कितना इज़्ज़त नफ्स है वहाँ पर। फिर एक वहाँ पर जो आवाज़ आ रही है, कोई साहब उनको कह रहे हैं कि कोई किसी तालिब इल्म की बात कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी का वो तालिब इल्म, वो उसकी बात कर रहे हैं कि जो शायद मिसिंग है, जो लापता है या जिसको गिरफ़्तार किया हुआ है, तो वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे, उस पर कान ही नहीं धर रहे कि वो बात कुछ कर भी रहा है। आप वहाँ पे किस लिए पहुँचे हैं? इसकी वजह ये कि अगर आप वो वाली बात सुने और उसको जवाब दें, हाँ बताइए, आप मुझे लिख कर दीजिए कौन है क्या है, होना तो ये चाहिए। उसकी बात नहीं सुन रहे, वो सिर्फ वीडियो बनवा रहे हैं और उनको पैसे देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ना करना चाहते हो और ऐसा लग रहा हो, सिर्फ ये भी हो सकता है कि हम जो इतनी तनकीद करें ऐसा ना हो। बहरहाल जो भी है, सब कुछ जो भी था मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।